आज पढ़ेंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो उसको समझने के लिए आपको पैरेलल शिफ्ट आना चाहिए, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पैरेलल शिफ्टिंग सिखाई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो चलिए देखेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल से। ओके, और एक चीज ध्यान में रखेंगे, एंगल क्या होना चाहिए आपका, 0 से ज्यादा। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए आपका, 0 से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। तो देखेंगे एग्जाम्पल से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों मैंने एक ट्रिक बताई है आपको। कैसी ट्रिक, टेल से टेल मिला, और ध्यान में कैसे रहेगा आपको, ताल से ताल मिला। आपको पता है ना टेल क्या होता है वेक्टर का, ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का हेड। क्या होगा, ये वेक्टर का टेल होता है और ये वेक्टर का हेड। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो ये क्या होगा, वेक्टर का हेड हो जाएगा और ये वेक्टर का क्या हो जाएगा, टेल। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई है। ये वेक्टर का क्या होता है, हेड, एरो मतलब हेड, और ये क्या हो जाएगा इसका, टेल। डन। तो ट्रिक सबको समझ में आ गई। ट्रिक क्या है, आपको वेक्टर का क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है, टेल से टेल मिला। तो मैंने क्या आपको ध्यान में रखने के लिए क्या बताया आपको, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर, ताल से ताल मिला। आई होप कि आपने ये गाना सुना है। ठीक है, तो क्या गाना है बच्चों, ताल से ताल मिला, यानी कि टेल से टेल मिला, और एक हेड से हेड मिला। डन। तो आपको करना क्या है, हेड से हेड मिला लो या तो टेल से टेल। डन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझ में आएगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए टेल के साथ टेल होना चाहिए, नहीं तो हेड के साथ हेड होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल में। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर मैंने दे के रखा है, आपको पता है आंसर कैसे आया, ऐसे आया। देखिए यहां वेक्टर का क्या है बच्चों, टेल है। एक वेक्टर का टेल मिल चुका है दूसरे वेक्टर के टेल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया। क्लियर, हमारा आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। दूसरा देख लो, दूसरा का आंसर क्या है, 60 डिग्री है। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है यहां पे तो रेडीमेड है हमारे पास आंसर, टेल से टेल मिल चुका है ऑलरेडी, टेल से टेल ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगला देखिए, अगला मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं। ये एक वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे एक वेक्टर ले लिया मैंने। सपोज ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। इनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। अब मुझे बताइए ये क्या है, हेड है, और यहां पे ये क्या है, टेल। तो इसका क्या है बच्चों, ये इस वेक्टर का क्या है, यहाँ पे हेड है, इस वेक्टर का क्या है, हेड है, और इस वेक्टर का यहाँ पे क्या आ रहा है, टेल। तो मुझे आप बताइए क्या हेड से हेड और टेल से टेल मिला है, नहीं मिला है ना। इसका मतलब यहाँ पे एंगल बता सकते हैं क्या, नहीं। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, ये आपका ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है। क्लियर होगी बात, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिख गया। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। तो बच्चों टेल से टेल मिलाने के लिए या तो हेड से हेड मिलाने के लिए मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, चलता है ना शिफ्टिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है, शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट किया, डायरेक्शन नहीं बदला इसका मैंने, थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, आप समझ सकते हो, इसका मैंने डायरेक्शन नहीं बदला है, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा है। तो यहाँ पे मेरा ए आ गया, शिफ्टिंग कर दी ना मैंने, ठीक है। आप मुझे बताइए, शिफ्ट हो गया, ओके। आप मुझे बताइए पूरा एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। क्या ये 60 डिग्री नहीं हो सकता, क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा, पूरा मिला के अगर 180 है तो ये 60 नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो थीटा कितना आएगा हमारा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। क्लियर है, नहीं क्लियर है, अगला देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वेक्टर सपोज आपका ऐसा है और एक वेक्टर आपका ऐसा है। तो यहाँ पे ये सपोज ए वेक्टर है और ये क्या है आपका बी वेक्टर है। ए वेक्टर का ये क्या है, हेड है, ये ए वेक्टर का क्या है, हेड है, और यहाँ पे क्या है, ये दूसरे बी वेक्टर का क्या है, टेल है। तो यहाँ पे तो ये चलेगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपको पता नहीं 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमको इसको प्रॉपरली क्या करना है, टेल टू टेल और हेड से हेड। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को शिफ्ट किया, डन, ए वेक्टर शिफ्ट हो गया। अब क्या है यहाँ पे, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे बी का टेल है और यहाँ पे ए का टेल है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे बी का टेल मिल गया और यहाँ पे ए का टेल मिल गया, तो एंगल मिल जाएगा आपको 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए,
ओके, ये आपका बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल मैंने 60 डिग्री दिया है। तो क्या बताइए यहाँ पे डायरेक्ट हमको एंगल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हेड से हेड और टेल से टेल मिलाना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को शिफ्ट कर लूँगा। इस वेक्टर को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर लिया। कोई भी वेक्टर शिफ्ट करो आंसर आता है, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएंगे, इस वेक्टर को मैंने जैसे ही ऊपर शिफ्ट किया तो क्या आपको यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी का टेल मिल गया और यहाँ पे ए का टेल मिल गया। अभी शिफ्ट करने के बाद बी का टेल मिल गया और ए का टेल मिल गया, तो टेल से टेल मिला, एंगल बता 120 डिग्री, आंसर डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान था। देखिए और एग्जाम्पल, ये समझा, ओके। नेक्स्ट देखिए 60 डिग्री एंगल डायरेक्ट, क्यों कि हेड से हेड मिल चुके हैं, आंसर डायरेक्ट आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 30 डिग्री कैसे आया आप समझ सकते हो। इसको मैंने क्या किया होगा, वेक्टर को शिफ्ट किया होगा। तो बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन बदला क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड बदला कि नहीं, जितना बड़ा नीचे का बी वेक्टर है उतना बड़ा मैंने ऊपर का बी वेक्टर बनाया। बताइए एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, पूरा मिला के 180 होता है, तो बचा कितना? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ट्रिक सेम है, ताल से ताल मिला या तो हेड से हेड मिला। ओके, गाना ध्यान में रखना, ताल से ताल मिला। ओके, चलिए देखिए, अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, बी और सी के बीच का, ए एंड सी के बीच का, ए एंड डी के बीच का। बट ये ए वेक्टर तो दूर है ना, ए वेक्टर क्या है, दूर है, इसको पास में लाओ। सबसे पहले ए वेक्टर को चलिए मैं पास में लाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इस ए वेक्टर को शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे, जितना इसका मैग्नीट्यूड था उतना ही बड़ा इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं रखा सर, यहाँ पे क्यों नहीं रखा? तो बच्चों यहाँ पे रखने से फ़ायदा क्या है, चलिए आपके लिए मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पे रख के कौन सा मुझे फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे देखिए सब कुछ, यहाँ पे देखिए टेल मिल चुका है, बट ये हेड आ रहा है ना बीच में, हेड को हटाओ यहाँ से, सामने ले जाओ, थोड़ा और शिफ्ट करो। इतना शिफ्ट कर ही दिया है तो थोड़ा और शिफ्ट करो। तो देखिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। कितना मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का? जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा मैंने ये भी ड्रॉ किया है, ठीक है। अब बताइए एंगल क्या होगा, अब बताइए एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का? 90 डिग्री होगा। क्लियर? क्या आएगा आंसर? अच्छा, पहला आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सभी आंसर आ गए, आपको दिख गए होंगे, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, बी और सी के बीच का एंगल पूरा मिला के, बी और सी के बीच का एंगल 30 90 120, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, ए और सी के बीच का एंगल पूरा मिला के कितना होता है, 180 डिग्री, पूरा मिला के 180 डिग्री। तो बच्चों बीच में कितना बचेगा, किसके बीच का एंगल चाहिए, ए और सी के बीच का? क्या, अच्छा ए और सी के बीच का तो 30 डायरेक्ट मिल रहा है, तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है ना ए और सी के बीच का 30 डिग्री है। मैं बात कर रहा था सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच का एंगल बताइए, पांचवा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच का एंगल। तो सी और डी के बीच का एंगल पता चलता है ना, ये कितना 90 है, तो ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री। समझ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और कौन सा एंगल चाहिए आपको, और कौन सा एंगल चाहिए, ए और डी के बीच का? तो ए और डी के बीच का एंगल कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, ये 90 हो गया ना हमारा, तो कितना आ जाएगा ए और डी के बीच का एंगल, पूरा काउंट कर लो, 90 + 30, थीटा आ गया हमारा 120 डिग्री। आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए देखिए आंसर, ओके ये है आपके आंसर। क्लियर है बात, कोई डिफिकल्टी डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए क्लास वर्क देता हूं मैं, ये आपका क्लास वर्क, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर बता देता हूं, आपने खुद से ट्राई किया होगा, अब मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, x का मैं पहले तो सेटअप कर दूं, x का वेक्टर इतना ही बड़ा है तो x यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ए वेक्टर कहाँ पे है, डायरेक्शन देखिए, ए वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ है, तो ए वेक्टर मेरा आ गया, ठीक है। x एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस ही दिया है, वेक्टर तो नहीं बोला है, तो x एक्सिस मैंने सेट कर दिया। x एक्सिस सेट करने के बाद मुझे एंगल दिख रहा था 30 डिग्री, वो भी लिख लिया। अब मैं b की बात करता हूँ, तो b का एंगल कितना है बच्चों, b का एंगल जो भी है देखिए
बी, ये बन गया बी वेक्टर। एंगल की बात करते हैं, सो एक्स के साथ बी का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं सी भी लिख लेता हूँ, सी कहाँ 45 डिग्री एक्स के साथ, तो सी को 45 डिग्री बना देता हूँ एक्स के साथ। सी वेक्टर कितना एंगल है इसका, इसका पूरा का पूरा एंगल है एक्स के साथ 45 डिग्री, ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल दिख रहा है ना आपको, बताइए आंसर। ए और बी के बीच का एंगल, ये ए है और ये बी है, एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ए और बी के बीच का दिख रहा है हमें, ये 30 है और ये 30 है, सो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हो गया ए और बी के बीच का एंगल। अब किसकी बात करेंगे, बी और सी के बीच की, तो ये आपका बी है और ये सी है, ये बी और सी पूरा मिला के कितना है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है ना, एक्स के साथ सी का एंगल कितना है 45 डिग्री, यानी कि ये बचा कितना होगा, ये 15 डिग्री बचा होगा। सो बी और सी का आंसर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर हो गई ना बात। यहाँ से सी और एक्स के बीच का एंगल 45 पूरा मिला के था, तो ये तो 30 डिग्री है, तो बचा कितना 15 डिग्री, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 15 डिग्री। आंसर ए और सी के बीच का एंगल देखो, ए और सी के बीच का एंगल बताइए, ए और सी के बीच का एंगल कितना आएगा, ये ए है और ये सी है, ठीक है। 45 और 30, 45 डिग्री तो सी से एक्स का है और बचा कितना 30, तो 45 प्लस 30 कितना आंसर आएगा 75 डिग्री। सो थीटा कितना आना चाहिए इसका, ए और सी का 75 डिग्री। देख लीजिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको मिटा दूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अगर आपको ना समझे तो पॉज करके पढ़िए, रिवर्स करके पढ़िए, एक दो बार रिवाइंड कीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, आंसर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल कितना मिल रहा है 15 डिग्री, और ए और सी के बीच का एंगल कितना मिल रहा है 75 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।